दर्ज करके बुआनी खेड़ा हल्के में यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वो हमारे बीच में बनने के बाद में आज सार्वजनिक तौर पर पहली बार यहाँ पर आए हैं। तो उनके साथ आए हमारे बड़े भाई मास्टर राजेश जी, जो विधायक जी के बड़े भाई हैं, जो 24 घंटे हमारे हल्के में सेवा दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई राकेश जी, वो भी पूरे हल्के में हमारी सेवा दे रहे हैं। हमारे बुआनी खेड़ा से बाबा विनीत तंवर जी, जो काफी मेहनती हमारे कार्यकर्ता हैं। सरपंच बबलू यादव मिलकपुर जी से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ उनका भी। और हमारे बीडीसी चेयरमैन सतीश गिल जी, आजाद गिल जी, किशन सिपर जी, बजरंग एमसी जी, सुरेश एमसी जी बुआनी खेड़ा से, इस तमाम हमारे जो मेहमान विधायक जी के साथ हमेशा जो रहते हैं, सेवा करते हैं, हल्के की गांव-गांव में जाते हैं। अनिल बीडीसी जी, मंजीत प्रजापति जी, आजाद गिल जी, जितनी हमारे सुई से सरपंच रवि जी, युवा सरपंच, जितने भी तमाम हमारे यहाँ पर मेहमान, यहाँ पर पहुंचने पर मैं ग्राम पंचायत की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, इन सभी का मंच पर जितने भी और जिनका भी नाम रह गया है, उनका भी सभी का पूरे गांव की तरफ से स्वागत है। मैं ये हमने पूरे ग्रामवासियों से बात करके मांग पत्र गांव की पंचायत की तरफ से बनाया है, गांव की तरफ से। तो समस्त आपकी जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, हमने विधायक जी को अवगत कराने का काम किया है और लिखने का काम किया है। तो मांग ये पढ़ के बता दूं, नहीं तो सभी मांगे हमने इनको अवगत करा चुके हैं। मैं विधायक जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा गांव बड़ियाड़ी पूरी जिले में सबसे बड़ी पंचायत है। आपको तन मन धन से इस गांव ने सपोर्ट की, एक ऐतिहासिक विधानसभा में आपकी जीत दर्ज की। हमारे कार्यकर्ता, हमारे गांव के कार्यकर्ता दिन रात आपके चुनाव में मेहनत सभी ने की, सभी ने संगठन की तरह मिलकर काम किया। तो आपसे पूरे गांव को यही आशा है, उम्मीद है कि आप भी पूरे गांव की जो भी समस्या होगी, एक आदमी की समस्या, एक गली की समस्या, एक नाली की समस्या, हम आपको अवगत कराएंगे, आप दूर करने का काम करेंगे। हमारी मुख्य 2-4 समस्या है, बाकी तो हमने मांग पत्र आपको पहले भी दिया है, पहले भी सारी समस्या आपको लिख के दी, आपकी नॉलेज में भी है। बड़ियाड़ी पर पूरा आपका आशीर्वाद रहेगा, रहा भी है। आपके पिताजी की कर्म भूमि, आपकी कर्म भूमि, आपके परिवार की कर्म भूमि बड़ियाड़ी रहा है। तो मैं एक मुख्य मांग है हमारी, मैंने आपको 1-2 बार पहले भी अवगत कराया है कि हमारा जो पेट्रोल पंप से लेकर जमलपुरा ढाणी तक का ये जो मेन रास्ता है, जो पंचायत घर जिसमें हम बैठे हैं, इसके सामने से, ये हमारी मुख्य मांग है। क्योंकि नाले काफी ऊंचे हो गए हैं और ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। तो आपकी कृपा होगी, आपसे बातचीत भी हुई है, आपने विधानसभा में भी हमारे गांव के 2 रास्तों का मुद्दा उठाया, और भी हमारे कई रास्ते आपने पास कराए, कई काम आपने पास कराए, आपके पास लिस्ट भी है, उसके लिए भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक ये हमारी मुख्य मांग है। एक हमारे पीने की पानी की समस्या है, जो कि जल घर में तो नहर में 40 दिन में पानी आता है, तो हमारे टैंकों की क्षमता बहुत कम है, स्टोरेज क्षमता बहुत कम है। जो पानी की जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो बहुत काफी पुराना है, और जल घर हमारा 40-50 साल पुराना है। उसमें हमने आपके माध्यम से पहले भी अवगत कराया, आपको बनते ही उसका एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एस्टिमेट लगभग 7 करोड़ रुपए का बनेगा, जिसमें WTB और निगाड़ा फीडर से जो पाइपलाइन है वो हमारे जल घर में गई, वहां से लेके आने की बात है, सभी पाइपलाइनें चेंज करने की बात है, ढाणियों में जो पेयजल लाइन पहुंचाने की बात है। तो पानी की जो समस्या है वो काफी हद तक उससे दूर हो जाएगी। तो आपको हम उसके बारे में भी अवगत करा चुके हैं, वो एस्टिमेट तैयार है, तो उसको फाइनल अमली जमा आपने पहुंचाना है। तो हमारी उससे पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। समस्या मैंने बहुत ज्यादा इसमें अपने जितनी भी समस्या है, चाहे वो अम्बेडकर भवन की बात हो, चाहे कोई भी चौपाल रहने की बात हो, चाहे गौशाला की बात हो, चाहे रामलीला स्टेज का निर्माण की बात हो, चाहे तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे PHC भवन की बात हो, चाहे गाँव के सभी रास्ते, हमने इसमें 11 रास्ते, गाँव के जितने भी खेतों के रास्ते हैं सभी हमने लिखे हैं। और भी कोई रास्ता रह गया वो सबको पक्का किया जाएगा। विधायक जी ने बनते ही हमें एक बात कही है, सरपंच साहब आपके गांव का एक भी काम बाकी नहीं रहेगा आने वाले 1 साल के अंदर। बार बार मिलते हैं तो यही बात कहते हैं कि बड़ियाड़ी से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है।
जो आपका दिल की गहराइयों से जो आप विधायक जी का स्वागत किया है, ये दर्शा रहा है कि बलियाड़ी गांव विधायक जी को कितना प्रेम करता है। तो मैं विधायक जी से कहूँगा, हमारी मांगे बहुत आपने पूरी भी की आने से पहले, वैसे ही आप खाली हाथ बलियाड़ी तो नहीं आए, कुछ न कुछ बहुत बड़ी सौगातें लेकर आए हैं। आपने काम किया है, विधानसभा में हमारी आवाज उठाई है हमने, जो आपको पहले काम किए वो करके भी आए हैं आप। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ सभी ग्रामवासियों की तरफ से आए हुए मेहमानों का, मेरे सभी बुजुर्गों का दोबारा से पुनः धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं ग्राम पंचायत बलियाड़ी मेरी सभी पंच यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि दिन रात युवा साथी है, सभी दिन रात काम कर रहे हैं आपके लिए। एक भी काम आपका पेंडिंग नहीं रहने दिया जाएगा। जो भी आप समस्या रखेंगे 24 घंटे आपके बीच में रहेंगे। मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम जैसा कि आप सबको विदित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनी है। उसमें भवानीखेड़ा पूरे जिले में, क्योंकि भवानीखेड़ा में घनश्याम सराफ जी वो भी बलियाड़ी के रहने वाले हैं, इसलिए उनको भवानीखेड़ा ही मानता हूं। भवानीखेड़ा का योगदान इस सरकार में सबसे ज्यादा रहा है और बलियाड़ी का उससे भी ज्यादा रहा है। तो विधायक बनने के बाद हमारे भाई कपूर वाल्मीकि पहली बार आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, ग्राम पंचायत बलियाड़ी की तरफ से, बलियाड़ी के सभी नागरिकों की तरफ से, सभी माताओं बहनों की तरफ से मैं कपूर वाल्मीकि जी का बलियाड़ी पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि बलियाड़ी कहने को अलग नाम है, बलियाड़ी भवानीखेड़ा का एक खेड़ा है और बलियाड़ी के लिए कपूर वाल्मीकि के दिल में विशेष जगह है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं आपस में उनका जो लगाव है वो इसको अपनी कर्म भूमि मानते हैं। उनके पिताजी की कर्म भूमि है और ये उनकी भी कर्म भूमि है। बलियाड़ी गांव जिस तरह से प्रो भारतीय जनता पार्टी ये गांव है, जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, मैं इस भवानीखेड़ा विधानसभा का पहला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मैं बना था। और कोई भी ग्रामीण अंचल से पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर कोई जिला अध्यक्ष बना तो पहला जिला अध्यक्ष मैं था। और भवानीखेड़ा हमारे ऊर्जावान सरपंच श्री सचिन जी सरदाना और आए हमारे सारे मेहमान अधिकारीगण, जितने भी यहाँ बाहर से मेहमान आए हैं, उनका हम गौशाला कमेटी की तरफ से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। जोर से तालियां बजाकर धन्यवाद कीजिए। आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हमारे विधायक जी ने धन्यवाद करने के लिए बनाया है, धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और मैं कहता हूं कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, कुबूर सिंह जी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये पहले विधायक मेरी जिंदगी में मैं देख रहा हूँ जो कि हमारे अपने हिंसाओं के बने हैं। जोर से तालियां बजाइए। अब तक के सारे थे, लेकिन हमारे गांव से पहले विधायक बने हैं और पहले ऐसे विधायक बने हैं जिन्होंने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा हूँ उनको कि रात दिन लगे रहते हैं काम के अंदर, जब से आकर बैठे हैं हर एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और उसका निवारण कर रहे हैं। और जो पानी की होनहार भवानीखेड़ा के विधायक भाई कपूर वाल्मीकि जी का मैं यहाँ बलियाड़ी गांव की तरफ से और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, गौशाला प्रबंधक कमेटी की तरफ से, जनता ड्रामेटी क्लब की तरफ से, पूरे गांव बलियाड़ी की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। गणी को कहकर विधायक जी हमने हमारा काम करते ही आपने करना है, ठीक है। और रही बात बलियाड़ी की, बलियाड़ी के हर व्यक्ति के मन में ये चीज थी कि विधायक अपना हमारा बने, और खुशी की ये बात है कि आप भी बढ़ गए और एक विधायक हमारा आपका दामाद दूल्हा जी का हल्का से वो भी एमएलए बन गया है।
और जितना जो बलियाड़ी ने आपके लिए लगाया उतना ही जोर बलियाड़ी ने हमारे देवेंद्र जी हंस के लिए लगाया। मैं पूरे गांव बलियाड़ी को हार्दिक अभिनंदन और उनका धन्यवाद करता हूं और आगे भी आप पर यूं ही आशीर्वाद बनाए रखे। और मैं एक आपसे विनती करता हूं, हमारा जनता टैलेंट क्लब का स्टेज पिछले 50 सालों से यहाँ पर काम करता आ रहा है और इसको पक्का करवाने का काम करें। और आपको वैसे सर साहब ने बता भी दिया होगा, मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूं कि आप इसको उच्च स्तर पर बनवाने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।